बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। कराची से खबर शामिल करेंगे। बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल टैंकर उल्ट गया। मुखालिफ सम से आने वाले कार टैंकर के नीचे दब गई। कार ड्राइवर जाँ बहक हो गया, जबकि ऑयल टैंकर हादसे के कई घंटे गुजरने के बाद भी जिले इंतजामिया ताहाल गायब दिखाई दे रही है। ऑयल टैंकर हटाने के लिए बड़ी क्रेन भी अभी तक नहीं पहुंच सकी। टैंकर से मट्टी के तेल का बहाव भी मुसलसल जारी है। बलोच कॉलोनी पुल के दोनों ट्रैक ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। कोरंगी सनती एरिया जाने वालों को मुतबादिल रास्तों की तरफ भी मोड़ दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से। बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल टैंकर उलट गया। मुखालिफ सिम से आने वाली कार टैंकर के नीचे दब गई। कार ड्राइवर मौका पर जाँ बहक। ऑयल टैंकर हादसे के कई घंटे गुजरने के बाद भी जिले इंतजामिया ताहाल गायब है। ऑयल टैंकर हटाने के लिए बड़ी क्रेन ताहाल ना पहुंच सकी। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं सालिक शाह से। जी सालिक, बताइएगा। हाँ जी, ये बिल्कुल गुज़श्ता रात कराची के जो इलाका है बलोच कॉलोनी पुल पर यहाँ पे टैंकर उलटने का वाक़या पेश आई, जिसके नीचे दबकर जो है एक कार सवार भी जाँ बहक हुआ था। अब ताहाल उस टैंकर को ये है कि वहाँ से हटाया नहीं जा सका। इस वजह से पुलिस काम का ये बताना है कि टैंकर में जो है मट्टी का तेल भरा होने की वजह से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि जो टैंकर को उठाने के नतीजे में जो किसी भी किस्म का रगड़ या खराश जो है वहाँ पर वो आग लगने का सबब बन सकती है। इसलिए काम का ये बताना है कि जब तक टैंकर को मुकम्मल तौर पर खाली नहीं किया जाएगा उसको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। इसलिए काम का ये कहने उन्होंने इंतजामिया से रब्ता करने के बाद ये कि मुतबादिल टैंकर का इंतजाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस टैंकर को मुकम्मल तौर खाली करने के बाद ये कि टैंकर को यहाँ से हटाया जाएगा। लेकिन बलोच कॉलोनी का जो पुल है वहाँ पर अतराफ जो इलाके में बदतरीन ट्रैफिक जाम है, शहरी को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जबकि टैंकर जो मरकजी सड़क के दरमियान में गिरने के नतीजे में जो है एक गुज़श्ता असद जैदी नामी एक जो शहरी है वो कार सवार जो था वो कार में बैठा हुआ था, वो टैंकर तले दबकर जहाँ बहक हुआ था, जिसकी लाश भी बिना अस्पताल वहाँ से मुंतकिल की गई थी। पुलिस काम का ये बताना है कि मुतवफ़ी जो है वो निजी चैनल में जो एडिटर था, जबकि इस वाले पुलिस काम का ये भी कहना है कि जो टैंकर ड्राइवर था वहाँ से मौके से फरार हो गया था, जिसकी क्लास में मुख्तलिफ मकाम पर छापे मारे जा रहे हैं। जो इंतजाम में ये बताना है कि जब तक टैंकर मुकम्मल तौर पर खाली नहीं होगा उसको यहाँ से रिमूव नहीं किया जा सकेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सालिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, बनू वाक़या पर एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमांडर पेशावर, IG और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। इसी पर बात करेंगे। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा इजलास कब तक शुरू होगा? जी बिल्कुल, देखिए ज़राए के मुताबिक इजलास तकरीबन 11 बजे जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और वज़ीर आला हाउस में ये इजलास मुनक़द किया जा रहा है, जिसकी सरबराही भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। और इसमें चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG खैबर पख्तूनख्वा समेत पाक फ़ौज के आला हुकाम जो हैं वो भी शरीक हो रहे हैं। और इस इजलास में ख़ास तौर पर सूबे में जो बदअमनी और सूरत हाल चल रही है उस हवाले से डिस्कस किया जाएगा, जबकि ख़ास तौर पर बनू वाक़े पर भी इस इजलास में डिस्कस किया जाएगा। और इसी हवाले से बनू के 5 रुकनी जो जिरगा के मेंबरान थे उन्हें मदऊ भी किया गया है। बनू से ये 5 अरकान जो हैं वो इस वक्त पेशावर पहुँच चुके हैं और इजलास में शिरकत करेंगे। और इजलास में वो अपना 16 नकाती जो उनके मुतालबात थे वो भी पेश किए जाएंगे, जिनमें से ख़ास तौर पर रात के वक्त पुलिस की जो गश्त है और CTD के इख्तियारात में इजाफे की तजावीज़ जो हैं वो भी पेश की जाएंगी। इस इजलास के बाद ज़राए के मुताबिक जितने भी मुतालबात जो मंजूर हो चुके होंगे वो वज़ीर आला जो हैं वो बनू जाएंगे और बाकायदा तौर पर वहाँ पर इसका ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर जमील, आप हमें आगाह कर रहे थे। खत्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने में इंतहाई कमज़ोर मुल्क है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक अदायगियों पर पाबंदी, दरामदात के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटें एक्सचेंज रेट बुनियादी वजूहात करार दी गई हैं। पाकिस्तान को बरामदात और दरामदात के लिए आलमी मार्केट्स में मुकाबले के रुझान की फ़ज़ा को देखना चाहिए। मज़ीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं मुदस्सिर अली से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। मुआशी इशारिये जहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है वहाँ पर ही पाकिस्तान में जो मुआशी इशारिये हैं वो मुस्बत की बजाय उनमें उनकी जो कारकर्दगी है वो इंतहाई कम नज़र आ रही है। और इस बात का इदराक IMF और जो दीगर आलमी मालियाती अदारे हैं उन सब को है, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम को नहीं है। अब क्योंकि IMF की जानिब से जो रिसेंटली रिपोर्ट मुआशी टीम के साथ शेयर की गई है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो खित्ते के दूसरे ममालिक की निस्बत इंतहाई कम है। और पाकिस्तान में गुज़श्ता 20 सालों से जो बरामदात बढ़ने की रेशो है वो इंतहाई कम है, क्योंकि जो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, थाईलैंड है, इसी तरह IMF ने जो रिपोर्ट जारी मुआशी टीम के साथ शेयर की है उसमें दर्जनों ममालिक की फहरिस्त शामिल की गई है कि उन तमाम की रफ्तार एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है।
लेकिन पाकिस्तान 2000 से लेकर 2024 तक एक्सपोर्ट को उस लेवल पे बढ़ाने में नाकाम नजर आ रहा है, जिसकी आईएमएफ की जानिब से निशानदेही की गई है। आईएमएफ की जानिब से जो निशानदेही की गई है, आईएमएफ की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट बढ़ाने में और इंपोर्ट के लिए नई मार्केट तलाश करने में अभी तक नाकाम नजर आ रहा है, जबकि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो आलमी मंडियां हैं उसमें जो मुकाबले की फिजा है उसको मजीद देखने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान में जो इस वक्त मकामी सनत है उसमें वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है। आईएमएफ की जानिब से जो रिपोर्ट मुआशी टीम को दी गई है, और ये रिपोर्ट ज़राए की जानिब से जिसमें मुझे दुनिया न्यूज़ को बताया गया है कि आईएमएफ की जानिब से अदायगियों पर पाबंदी, दरामदात के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटें, एक्सचेंज रेट को बड़ी वजूहात करार दिया गया है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो उस लेवल पे कारकर्दगी उनकी बेहतर नहीं हो रही जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। इसके लिए जब आईएमएफ की जानिब से ये वर्किंग पेपर मुआशी टीम के साथ शेयर किया गया है, उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी इजलास तलब किया गया है, और ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म ने बरामदात का हदफ $60 अरब तक बढ़ाने का मुआशी टीम को ये टारगेट दिया है। अब ये जो वर्किंग है इस पर बाकायदा तौर पर आईएमएफ को भी आगाह किया गया है, और आईएमएफ ने मुआशी टीम से ये प्लान तलब कर लिया है कि आइंदा कितने बरसों में पाकिस्तान बरामदात $60 अरब तक लेके जाएगा। साथ साथ ये भी बताया गया है इस रिपोर्ट में, और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आईएमएफ की जानिब से ये कहा गया है कि मकामी सन्नतों की पैदावार बढ़ाने के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। आईएमएफ की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मकामी सन्नतें हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इस कदर पुरानी है कि उसमें वैल्यू एडिशन नहीं की जा सकती। इसलिए पाकिस्तान को बरामदात बढ़ाने के लिए और ज़्यादा ज़र मुबादला कमाने के लिए इस वक्त जो डॉलर की शार्टेज है, डॉलर की ज़रूरियात को, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को ज़्यादा ज़र मुबादला अर्न करना है, और वो एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के ज़रिए हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उस पर आईएमएफ की जानिब से ये तशवीश का इजहार किया गया है कि खित्ते के दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंतहाई कम है। साथ ही इस रिपोर्ट में वर्किंग पेपर जो मुआशी टीम के साथ शेयर किया गया है उसमें यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान को टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अलावा जो दीगर शोबे हैं पाकिस्तान के, उसमें भी कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है। सिर्फ 2 शोबे हैं, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर, जहां की एक्सपोर्ट आईएमएफ ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन जो दीगर शोबे हैं उनमें पाकिस्तान की बरामदात ना होने के बराबर हैं, और उसमें आईएमएफ की जानिब से ये मुतालबा है कि पाकिस्तान को बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई की 26 जुलाई इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत के लिए दायर दरख्वास्त पर नोटिस जारी। आपकी तो पहले भी ऐसी दरख्वास्त लगी थी, इसका क्या बना? अदालत का इस्तफसार। चीफ जस्टिस की अदालत में हमारी दरख्वास्त लगी थी जो मंजूर हुई थी। शुएब शाहीन एडवोकेट, आज क्या करना चाह रहे हैं? अदालत का इस्तफसार। प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन मुजाहिरा करना चाहते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का होगा। शुएब शाहीन। इसी पर बात करेंगे, रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान काजी, समाअत का हवाल बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई की 26 जुलाई को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत देने के लिए दायर दरख्वास्त पर इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिए हैं। आज समाअत के दौरान जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने इस्तफसार किया कि आपकी पहले भी ऐसी दरख्वास्त लगी थी, इसका क्या बना? जिस पर वकील शुएब शाहीन एडवोकेट ने बताया कि चीफ जस्टिस की अदालत में हमारी दरख्वास्त लगी थी जो मंजूर हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि आज करना क्या चाह रहे हैं। शुएब शाहीन ने कहा कि हम प्रेस क्लब के बाहर एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा करना चाहते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का होगा। हमने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी थी मगर हमारी दरख्वास्त पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने रिमार्क किया कि आप कल एहतजाज करना चाहते हैं मगर कल तक के लिए तो हम सिर्फ नोटिस ही कर सकते हैं। अदालत ने पीटीआई की जलसा के लिए दायर दरख्वास्त पर जिला इंतजामिया को नोटिस जारी करते हुए कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आप हमें आगाह कर रहे थे। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार खवातीन की दरख्वास्त जमानत का केस। अदालत ने पीटीआई मीडिया सेल की 2 खवातीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 50-50 हज़ार रुपए मचलकों के एवज जमानत को मंजूर किया है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया। पीटीआई की 2 गिरफ्तार खवातीन की दरख्वास्तों पर समाअत। इसी पर बात करेंगे, अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस अब्बासी, दरख्वास्त बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल,
देखिए जो पीटीआई सेक्रेटेरिएट से खवातीन को जो गिरफ्तार किया गया था उन्हें आज जो है अदालत के अंदर पेश किया गया। अदालत ने 50,000 के मुजरिमों के वजह उनकी जमानत मंजूर कर ली। इस हवाले से जो है वो एफआईआर प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि ये खवातीन मीडिया सेल में काम करती थी, अगर खवातीन को जमानत दी जाए तो केस पर क्या असर पड़ेगा। लगाए गए सेक्शन अहम है और सबूत भी मौजूद है। इस पर जो है अली बुखारी एडवोकेट ने कहा कि जो कहा है वो रिपोर्ट में दिखा दे। इन मुलाजमीन का खास मकसद के लिए मुलाजमत पर रखा गया। फिर प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया ताहम जो है अली बुखारी के वकील भी कहना था कि ये खवातीन सिर्फ जो है पीटीआई सेक्रेटेरिएट में अपनी मुलाजमत करती थी और इनके ऊपर जो झूठी और बेबुनियाद एफआईआर की गई है। जी, तो उसके बहुत शुक्रिया अवैस अब्बासी, आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट बानी पीटीआई के 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर रखी हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर की जानिब से दिया गया जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दे दिया गया। इस्तदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने पंजाब भर के मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। मुकदमात, जमाशुदा चालान की तादाद और ज़ेर इल्तवा चालान के अदाद-ओ-शुमार पेश किए जाएं। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह से तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने पंजाब भर के मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम का साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी से मुतल्लिक बड़ा फैसला है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने पंजाब भर में जेर इल्तवा मुकदमात के चालान की तफसीलात तलब कर ली हैं और साथ ही साथ ये भी हुक्म दिया है कि ये भी अदादो शुमार पेश किए जाएं कि इस वक्त सुबह पंजाब में कितनी एफआईआर दर्ज हैं, कितने चालान अदालतों में जमा करवाए जा चुके हैं और कितने चालान अभी तक जेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने रिमार्क दिए कि बरवक्त चालान जमा ना होने से साइलिन को इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा सकती और मुल्जमान को जमानत मिलने के इस हवाले से चांसेस बढ़ जाते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्जिम इमरान की दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को कहा कि इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट आइंदा समाअत पर जमा करवाई जाए, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने कहा कि वो इस मामले की कड़ी निगरानी कर रही हैं और आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप हमें आगाह कर रहे थे।